अस्सलाम वालेकुम। आज हो सकता है हमारी रेगुलर क्लासेस में ऑनलाइन की आज लास्ट क्लास है। केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपकी फिजिकल क्लास से रिज्यूम हो जाएंगी और एवरी संडे या सैटरडे को मॉर्निंग में हम ऑनलाइन क्लास की प्रैक्टिस भी रखेंगे। क्योंकि हालात का कुछ भरोसा नहीं है कि कोविड-19 जो है ख़त्म तो नहीं हुआ है, दोबारा हो सकता है, तो इसलिए हम ऑनलाइन प्रैक्टिस भी रखेंगे साथ में। तो हमने अपने सिलेबस का, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि सिलेबस कुछ रिड्यूस करेंगे, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। सिलेबस अगर रिड्यूस हो जाए, लेकिन बेटा पढ़ना सब है, याद कितना करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा सब। हाँ, ये आपको फायदा ही देगा। एग्जाम में कितना आना है, सिलेबस क्या है, उतनी लर्निंग कर लीजिएगा, लेकिन आपने क्लासेस जो है वो रेगुलर लीजिए, ताकि आपका जितना कंटेंट नॉलेज है ना वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी बेसिक है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में समझना चाहिए हमें। क्लास के बाद मैं आपको फिजिकल क्लास का टाइम टेबल भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, हम हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, और उनमें से टू टाइप स्टडी किए हमने। आयोनिक हाइड्राइड, जिनको सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं, और कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये दो हम पढ़ चुके हैं। कोवलेंट को मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं। आज का टॉपिक जो है वो अबाउट कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स है। ये भी सवाल यूं आता है, गिव द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है सेक्शन सी में। दो को हमने डिटेल स्टडी किया, अभी ये थर्ड है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स का वर्ड अगर किसी कंपाउंड में यूज किया जाए तो इसका मतलब है उसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। ये जो हाइड्राइड्स हैं, ये टू हाइड्राइड्स का कॉम्बिनेशन है। थर्ड ए ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड ए ग्रुप, जिसमें बोरॉन एल्यूमिनियम आता है, इनके हाइड्राइड्स अगर ग्रुप 1 ए के हाइड्राइड से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाए तो प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। दो हाइड्राइड आपस में कंबाइन होंगे बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन जो होती है वो किसी कंपाउंड की उसकी कंपोजिशन होती है। तो हम यहाँ ये बात करें, दी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। थर्ड ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स है ना, अगर वो अपनी इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना ऑक्टेट फिर भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उनमें एक पेयर कम होता है, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कह रहे हैं, हाइड्राइड्स। नॉट ओनली हाइड्राइड्स, अगर AlCl3 ले तो उसमें भी ऐसे ही है, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसलिए इसको हम लुईस एसिड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। हम यहाँ हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं अल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3। थर्ड एक ग्रुप कॉज है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, दे रिएक्ट विद अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, ग्रुप 1 ए के हाइड्राइड्स, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। तो दो हाइड्राइड्स कौन कौन से कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एंड द हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। थर्ड ए ग्रुप में हम एग्जांपल ले सकते हैं अल्युमिनियम हाइड्राइड, और ग्रुप 1 ए में हम एग्जांपल ले सकते हैं लिथियम हाइड्राइड। हमने कहा
they possess all the three types of chemical bonding. थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कहाँ? इसमें कौन सा है आयोनिक बॉन्ड, यहाँ कौन सा है कोवलेंट बॉन्ड, और ये यूनाइट हो रहे हैं आपस में बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। प्रोडक्ट के अंदर हर तरह का केमिकल बॉन्ड पाया जाएगा, आयोनिक भी, कोवलेंट भी और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल इन हाइड्राइड्स की लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इन हाइड्राइड्स का AbH4. A is a univalent metal ion like lithium, sodium. हम ये बात कर रहे हैं कि जनरल फार्मूला इन हाइड्राइड से क्या होगा। A जो है A is a univalent metal like lithium, sodium. B कौन है? B is a trivalent ion, trivalent, जिसकी वैलेंसी 3 है, एल्युमिनियम। ठीक है, हम करें इस फार्मूले में वेयर A is a univalent metal ion like lithium, sodium, ग्रुप 1A का ion. B is a trivalent positive ion of elements of group 3A like boron and aluminium. ठीक है, याद एक बात समझ ली आप लोगों ने, ठीक है, इसको हम समझ रहे हैं, इसकी लर्निंग आप नोट से करेंगे ना। ओके, प्रिपरेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रिपरेशन। हमने कहा द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप form electron deficient hydrides, they react with alkali metals to form complex hydrides. प्रिपरेशन में ये डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे हम। हमने कहा लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट विद अल्युमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें को हम समझने के लिए मैं एक्स्ट्रा बातें करता जाऊंगा। एलिमेंट इसमें 3 इस्तेमाल हो रहे हैं, एक लिथियम है, एल्यूमिनियम है और हाइड्रोजन है। एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2 L8 M3। इसका वैलेंस ऑर्बिट का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, M3 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं ये बात करता हूँ कि एल्यूमिनियम है और इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। इस एल्यूमिनियम ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल किए। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ये बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड हाइड्रोजन एटम के साथ भी बॉन्डिंग की बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड हाइड्रोजन एटम के साथ भी शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और अपने तीनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो थे उनको बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिया बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया अल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बना दिया AlH3। इस एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, शेयर्ड पेयर दोनों एटम में काउंट किया जाता है। शेयर्ड पेयर की बात कर रहा हूं ताकि आपको दिखाऊं मैं कहां बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं। शेयर्ड पेयर दोनों एटम में काउंट किया जाता है। अगर ये पेयर हाइड्रोजन को काउंट करो तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट 2 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। इस हाइड्रोजन के लिए काउंट करें, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ये पेयर यहां काउंट करें, इस हाइड्रोजन पूरे हो जाते हैं। ये पेयर दोनों एटम में काउंट किया जाएगा, हाइड्रोजन के लिए भी एल्यूमिनियम के लिए भी। अब एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 6, और ऑक्टेट में 8 होते हैं। अभी इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोवलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं। लेकिन एक पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसके पास एक वैलेंस ऑर्बिटल में से एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, खाली ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग किससे हो रही है इसकी, कंबाइन किससे हो रहा है, लिथियम हाइड्राइड से रिएक्शन हो रहा है, लिथियम हाइड्राइड।
लिथियम हाइड्राइड को यहां डिस्कस करते हैं कि ये लिथियम है और हाइड्रोजन है। लिथियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और हाइड्रोजन पे आता है, तो लिथियम क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन। और हाइड्राइड क्या बन जाता है? नेगेटिव। ये जो हाइड्राइड है ये H नेगेटिव है, ये एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। लिथियम हाइड्राइड में कौन सा एटम बॉन्डिंग करेगा? हाइड्राइड आयन जो लिथियम के साथ मौजूद है ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लिथियम मेटल से लिया हुआ है। तो ये बन गया हमारा लिथियम हाइड्राइड का ये हाइड्राइड आयन है। इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना था और एक लिथियम से ट्रांसफर होकर आया हुआ है। अब ये हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम के साथ शेयर करता है और ये बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बन गया कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या आ रहा है? माइनस। ये जो लिथियम पॉजिटिव कैटाइन है अब इस कॉम्प्लेक्स आयन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ये बन जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देख रहे हैं आप, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमेशा से बेटा आपका क्या मतलब है कि हमेशा हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? इससे क्या मतलब है? लिथियम हाइड्राइड की जो हाइड्रोजन है ये जो है ये तो बनाएगी, लेकिन हर हाइड्रोजन तो नहीं बनाएगा ना। मैं आपकी बात नहीं समझा, आपका मतलब क्या कहने का है? इस एग्जाम्पल के अंदर, इस एग्जाम्पल की सिर्फ अगर बात करो तो फिर हम ये कहेंगे आयोनिक हाइड्राइड्स की जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन होता है। वो जब कंबाइन होगा एल्यूमिनियम से तो बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन किसी और कंपाउंड की हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, यस, आपकी बात सही है। आप ये कह रहे हैं कि अल्कली मेटल के साथ जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन अगर किसी से कंबाइन होती है, वो किससे कंबाइन होगी? वो सिर्फ उसी से कंबाइन होगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होगी। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी नहीं है तो वहां तो नहीं बॉन्डिंग बना सकता। अब ये कमी कहाँ होगी? ये दो एग्जाम्पल है, अल्मीनियम हाइड्राइड हो या बोरो हाइड्राइड हो, BH3 अगर हो, तब ये वाला हाइड्रोजन उस कमी को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एक सवाल ध्यान में आता है, हम पढ़ रहे हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके अंदर तो 3 एलिमेंट्स है। लेकिन बेटा हाइड्राइड जो है, हाइड्राइड वो ये है कॉम्प्लेक्स के अंदर। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको 2 ही एलिमेंट नजर आएंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसके अंदर 2 ही एलिमेंट नजर आएंगे। कौन कौन से? एल्यूमिनियम और कौन है? हाइड्रोजन। ये है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ये कॉम्प्लेक्स पूरा एक आयन है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, जो कि नेगेटिव आयन है। टेट्राहीड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ओके, आपको ये ऐसा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो यहाँ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने समझा दिया कि बॉन्डिंग कैसे हुई और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ मौजूद है। हमने कहा दे पोजेस ऑल द 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है ये कौन सा है? कोवलेंट। ये 3 बॉन्ड कोवलेंट है। ये वाली बॉन्ड जो है कौन सी? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और कॉम्प्लेक्स और कैटाइन में जो बॉन्डिंग है, ये आयंस आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ये कौन सा है? आयोनिक है। ये कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स पूरा कौन सा है? एनाइन, नेगेटिव आयन है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं।
प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज। इन हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर वन, ये भी सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड्स हैं। दे आर सॉल्ट लाइक व्हाइट सॉलिड्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड सबके सब क्या है? सॉलिड्स। दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनमें हाइड्रोजन मौजूद है, जो कोऑर्डिनल एलिमेंट बना रहा है वो हाइड्राइड है, इस वजह से दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिकम्पोज हो जाते हैं वापस लिथियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है और उससे रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये इसका इक्वेशन होगा। वाटर सॉल्युबल है, प्रोडक्ट बनता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। चाहे तो इसमें एक ऐड कर सकते हैं, दे पोजेस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 5th पॉइंट ले लेते हैं हम। नाउ यूज दिस। हमने कहा दे आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोनाइल ग्रुप लाइक कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोनाइल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो वहां ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन कौन सा कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है। कार्बोनाइल, सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड कार्बोनाइल। ये हाइड्राइड यूज किए थे फॉर अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए। जब हाइड्रोजन रिलीज होती है तो कार्बोनाइल का ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, टूट जाता है। एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ ऐड होता है और एक हाइड्रोजन एटम जो है कार्बोनाइल के कार्बन पे ऐड होता है। तो कार्बोनाइल का ग्रुप इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ इसकी फर्दर डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए इसको और मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं होगी। ये हमारा थर्ड टाइप था, तीनों में डिटेल मौजूद थी, आयोनिक में भी, कोवलेंट में भी, कॉम्प्लेक्स में भी। अब जो रिमेनिंग 3 है उनमें बस सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल है, और कोई एक आध रीजनिंग क्वेश्चन होगा, साथ डिस्कस होगा। ये हमारी 4th टाइप है। मेटालिक हाइड्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मेटालिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ये डी ब्लॉक के चंद एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स नहीं, कुछ डी ब्लॉक के मेटल्स हाइड्रोजन से कंबाइन ही नहीं होते हैं। लेकिन कौन से हाइड्रोजन, कौन से मेटल्स हैं? डी ब्लॉक के मेटल्स। एस ब्लॉक के तो आयनिक बनाते हैं, पी ब्लॉक के कोवलेंट बनाते हैं, एल्युमिनियम ने कोवलेंट बनाया था। ये डी ब्लॉक की मेटल्स हैं। तो हम यहाँ ये बात करते हैं कि दी ट्रांजिशन मेटल्स मीन डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म a large variety of compound with hydrogen called metallic hydrides. बस ये डेफिनेशन, यहाँ डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल भी मैं बाद में लेता हूँ, पहले कुछ चंद सवाल लेंगे हम। Why they are called metallic hydrides? Because properties are similar to metals. इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज जो मेटल है उस जैसे ही है। असल में होता क्या है कि मेटल के एटम्स जो है उनके दरमियान कुछ स्पेस होती है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो उसमें डिफेक्ट होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है इसके एटम्स आके इन स्पेस में आके फिलअप हो जाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है फिजिकली ट्रैप होती है। यहाँ हाइड्रोजन आके इस मेटल के एटम के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा है इसमें। इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू मेटल।
हम कह रहे properties of these hydrides are apparently those of pure metal, therefore they are called metallic hydrides. Why they are called metallic hydrides? Because properties are similar to metal. बहुत आसान सी बात है. Why they are called interstitial hydrides? Interstitial का मीनिंग है empty space. मैंने भी बताया ये डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, जैसे टाइटेनियम है, वेनेडियम है, इनकी सरफेस में गैप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है. तो स्मॉल एटम इसकी सरफेस में आके क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेस के अंदर शामिल हो जाते हैं. तो हम कह रहे हैं इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्युपाइज. इन हाइड्राइड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन हम कह रहे हैं कंबाइंड नहीं है, रिएक्ट नहीं है, ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल स्पेसेस. इंटरस्टिशियल क्या है, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन एटम्स. देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. अब हाइड्रोजन जो है वो फिजिकल ट्रैप होती है, कहीं कम होगी कहीं ज्यादा होगी. तो हाइड्रोजन जो है वो मिक्सअप हो रही है, इसलिए इनकी रेशियो जो है वो फिक्स नहीं है जैसे कंपाउंड में होती है. अभी हमने पढ़ा ना अल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो अल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी बनेगा एक अल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. यहां ऐसा नहीं है, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन अटैच होती है 1.7 एटम. 1.7 तो नहीं होता रेशियो, इसलिए इसको नॉन स्टिचोमेट्रिक कहते हैं. तीसरा सवाल मेटालिक हाइड्राइड्स के लिए, व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड्स? बिकॉज हाइड्रोजन एड्सॉर्ब मैंने फर्स्ट में समझाया था, एक होता है एब्सॉर्ब. स्मॉल एटम किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पे आकर ऐड हो जाए ओनली एट द सरफेस, इसको एड्सॉर्ब कहते हैं. जैसे हम किसी वॉल को पेंट करते हैं तो पेंट सरफेस के ऊपर क्या होता है, एड्सॉर्ब होता है, एब्सॉर्ब नहीं होता है. आप रब करेंगे पेंट को, वो रिमूव जब होगा तो सिमेंटेड वॉल बाहर आ जाएगी. तो पेंट सिर्फ सरफेस पे होता है, तो ये एड्सॉर्ब कहलाता है. और अगर हम कहते हैं एब्सॉर्ब, तो वो सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ये एब्सॉर्ब है. और ये वाली एग्जांपल कौन सी है, एड्सॉर्ब की है. Why they are called non-stoichiometric hydrides? Because in these hydrides, hydrogen adsorb in a variable composition. Variable. Form non-stoichiometric hydrides. इसलिए हम इनको non-stoichiometric hydrides कहते हैं. First, tantalum hydride. अब रेशियो क्या है, 0.76. Vanadium hydride 0.56. Titanium hydride 1.7 hydrogen. Properties. अब ये इन सब की, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं. कौन कौन सी? देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी मच लाइक द क्रॉसबॉन्डिंग मेटल्स. हमने पहले कहा कि हाइड्रोजन ने केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए नेचर चेंज नहीं हुई मेटल की. सो प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू मेटल. These hydrides are non-stoichiometric in nature. These hydrides lose hydrogen on heating. इसलिए हम इन हाइड्राइड्स को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं. ये हाइड्राइड्स जो है, जैसे आपको अगर हाइड्रोजनेशन करनी है तो आप निकल यूज करते हैं, आप प्लेटिनियम यूज करते हैं, प्लेडियम यूज करते हैं. दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो ये था अबाउट मेटालिक हाइड्राइड्स. इसमें 3 अलग से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपको उसका आंसर करना होगा. अगर आएगा डिफाइंड मेटालिक हाइड्राइड्स, तो डेफिनेशन के साथ आपको बस ये एग्जांपल देनी है और ये चंद प्रॉपर्टीज लिखनी है. अब इसको मैं रब कर दूं ताकि यूजेस का जो रिटर्न है वो आपको समझ में आए. ये लिखा हुआ है uses. These hydrides are used in hydrogenation reaction. हाइड्रोजनेशन, जहां हाइड्रोजन को आपने इस्तेमाल करना होता है, और आज के दौर में हम इनको यूज करते हैं निकल हाइड्रोजन बैटरी के अंदर. ओके. अब लास्ट 2 रह गए, एक पॉलीमेरिक है, दूसरा बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स है. डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, दो ही बातें हैं. डेफिनेशन, यस डेफिनेशन का एग्जांपल भी होगी, और प्रॉपर्टीज. पॉलीमेरिक,
देखिए एस ब्लॉक के अंदर दो एलिमेंट हमारे रिमेनिंग है, कौन कौन से? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म पॉलीमर्स आर कॉल्ड पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। ये दो एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं, इसलिए इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। तो पॉलीमेरिक को पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कौन से हैं। तो ये हम कह रहे हैं एलिमेंट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म पॉलीमर्स कॉल्ड पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। यस, ये एग्जांपल देख लीजिए, ये है बेरिलियम हाइड्राइड। इसके स्मॉल एटम होने की वजह से, बेरिलियम स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ को सॉरी क्या नाम है बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो डॉट लाइंस जो है ये कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है और यूं ये चेन बनती है। मैग्नीशियम भी ये करता है हाइड्राइड, और बेरिलियम भी ये कर रहा है। प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज को हमने एक सेंटेंस में कवर कर दिया। दे प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। अलग से प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करने, बस एक जनरल बात कर दी। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो देखिए कितना कम कंटेंट है इसका, सिर्फ डेफिनेशन है। एग्जांपल हमने दी, एग्जांपल में स्ट्रक्चर शो किया मैंने यहाँ पे। एग्जांपल में जब आप बात करेंगे एग्जांपल, तो आप कहेंगे कि दो एग्जांपल है सिर्फ, कौन कौन से? पहली कौन सी है? बेरिलियम हाइड्राइड, BeH2 इज अ मॉलिक्यूल, लेकिन ऐसे लातादाद मॉलिक्यूल एन लिख देते हैं जो यूनाइट होते हैं और पॉलीमर बनते हैं। सेकंड एग्जांपल कौन सी है? मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये यूनिट है और ऐसे लातादाद यूनिट्स यूनाइट होते हैं। लास्ट टाइप है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो बॉर्डर लाइन के एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक जहां एंड होता है वहां से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक के एंड के ग्रुप कौन से? एंड के, इसके एंड का ग्रुप जो है 1B और उसके साथ है 2B। और पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? 3rd A। तो ये दो बॉर्डर के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक का बॉर्डर और पी ब्लॉक के बॉर्डर। 1B में कौन है? कॉपर। 2B में कौन है? जिंक। और 3rd A के बॉटम के एलिमेंट्स हैं, बॉटम के थैलियम और इंडियम, ये जो एलिमेंट्स हैं। तो इनकी पोजीशन से हमने इन हाइड्राइड को नाम दिया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B 2B एंड फ्यू एलिमेंट ऑफ 3rd A, ठीक है, इंडियम एंड थैलियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। ये वो हाइड्राइड्स हैं जो इन ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं। कॉपर जो है हाइड्रोजन के साथ स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड बना रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। जिंक हाइड्रोजन के साथ स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड बना रहा है, तो इसलिए मेटालिक नहीं है। एग्जांपल कॉपर हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड, थैलियम हाइड्राइड। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के बाद एग्जांपल्स है और प्रॉपर्टीज को हम इन जनरल कवर करेंगे। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। यूं ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो है हमारा डिस्कस हो गया। अब इसकी लर्निंग करनी है तो समझ लें आपका टॉपिक एंड हो गया। अब एक छोटी सा टॉपिक रह गया, एटॉमिक एंड नेशन हाइड्रोजन। इनकी डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है और रीजनिंग क्वेश्चन है, यूज है। एटॉमिक हाइड्रोजन, व्हाट इज एटॉमिक हाइड्रोजन? अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो मैं कहूंगा एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटम में हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये डेफिनेशन नहीं हो सकती है।
इन जनरल आप बात कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के एटम को एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, यस बिल्कुल कहते हैं हम, लेकिन हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट नहीं करते। आप इसको बनाते कैसे हैं, आप इसको हासिल कैसे करते हैं, वो हमारा डेफिनेशन हो जाएगा। दो मेथड से इसको बनाया जाता है। तो डेफिनेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। व्हाट इज एटॉमिक हाइड्रोजन? द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द थर्मल डीकंपोजिशन। एक डेफिनेशन तो ये है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करो तो वो ब्रेकअप हो जाएगी एटम्स के अंदर, तो उसको एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। सेकंड क्या है? और इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सेकंड मेथड ये है कि आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन करें अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। देखिए प्रिपरेशन असल में डेफिनेशन है। फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय थर्मल डीकंपोजिशन। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने हाइड्रोजन को हीट किया तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेकअप हो गया अपने एटम्स में। सेकेंड, हाइड्रोजन गैस को पास किया हमने इलेक्ट्रिकल आर्क में से एट द लो प्रेशर, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप हुए एटम्स में। इनकी लाइफ बहुत कम होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करता है और रिकंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि एटम तो एग्जिस्ट नहीं करते ना। मॉलिक्यूल टूटा कुछ लम्हे के लिए और फिर दोबारा मिल गए आपस में। इसका हमें फायदा क्या है, हम ये कर क्यों रहे हैं? आपने मॉलिक्यूल इतनी मुश्किल तोड़ दिया, वो मॉलिक्यूल टूटने के बाद एटम्स रहते नहीं है। हम इसको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी पर्पस के लिए, वेल्डिंग पर्पस के लिए। जब हम हाइड्रोजन गैस को ब्लो करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में से तो ये मॉलिक्यूल टूटता है और टूटने के साथ फौरन रिकंबाइन होता है। जब ये रिकंबाइन होता है तो उस वक्त हीट रिलीज होती है, और वो हीट इतनी ज्यादा है कि जिससे टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो मेटल को मेल्ट कर देता है। और जिस गैप को फिलअप करना है, जहां पे आपको वेल्डिंग करनी है, तो वहां पे वो मेटल मेल्ट होके उस स्पेस को फिलअप कर देता है। तो इस पर्पस के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन बनाई जाती है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन आप बना तो रहे हो, बट एटॉमिक हाइड्रोजन इज स्टेबल ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स, 1/3 ऑफ द सेकेंड, और इमीडिएटली रिएक्ट्स रिवर्ट्स बैक टू इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म। फौरन ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। जहां हम इसका ब्रेकअप कर रहे होते हैं उसको एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च कहते हैं। अभी यूजेस उसकी बात करेंगे हम। प्रॉपर्टीज, ये ज़ारे एटॉमिक हाइड्रोजन है, हाईली रिएक्टिव होगा, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। पहले किसी कंबाइन होगा, एयर में है तो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, वाटर बन जाएगा। कुछ भी नहीं है तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे फौरन। एटॉमिक हाइड्रोजन इज मच मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सम रिएक्शंस आर गिवन बिलो, कुछ रिएक्शन बता रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के, ये सभी याद रखने हैं और इसी प्रोडक्ट के साथ याद करने हैं। ये बुक की एग्जांपल दी हुई है। फॉस्फाइन बन रहा है, HCl बन रहा है, फास्फोरस का रिएक्शन है हाइड्रोजन से, फॉस्फाइन। क्लोरीन का हाइड्रोजन रिएक्शन है HCl। और ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल से रिएक्शन हुआ तो मेटल को रिड्यूस कर दिया। AgCl से रिएक्शन हो रहा है तो सिल्वर मेटल और HCl बन रहा है। यूजेस, दो इसके यूजेस हम बता रहे हैं। ये फर्स्ट यूज जो है ये वेल्डिंग पर्पस के लिए है। ये यूजेस में से जो फर्स्ट वन जो है ये थोड़ा डिटेल में बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए बुक में से इसको मार्क कीजिएगा पेज नंबर 16 पे, ऑन पेज नंबर 16, और वहां से इसको याद भी करना है। क्या यूज है? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च एंड इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने बुक का पेज यहाँ पे ये मेंशन है, वो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया, देख ले। ये पेज नंबर 16 पे है। ठीक है,
ये पूरा एक अलग से सवाल बन सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि एटॉमिक हाइड्रोजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। इसके लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस स्टेटमेंट के अंदाजे बात करते हैं। ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है? टॉर्च टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 4000 टू 5000। ये टेम्परेचर क्यों कर रहे हैं? विच इज एम्प्लॉयड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग पर्पस में इसको इस्तेमाल करते हैं। किसकी वेल्डिंग कर रहे हैं? एल्यूमिनियम अलॉयज के, क्रोमियम के, निकल स्टील्स के। ये होता कैसे? अब ये थोड़ी सी आगे वर्किंग अब स्टार्ट हो रही है यहां से। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ जेट ऑफ हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन गैस को ब्लो करते हैं, इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क सेट अप बिटवीन द टंगस्टन रॉड्स। टंगस्टन की रॉड्स होती हैं, ठीक है, इसमें हम करंट पास करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। हम इस स्पार्क में से हाइड्रोजन गैस को ब्लो करते हैं, हाइड्रोजन गैस को। तो हाइड्रोजन गैस इस स्पार्क की वजह से ब्रेकअप होती है हाइड्रोजन के एटम्स में। ये बात कर रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ जेट ऑफ हाइड्रोजन इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क सेट अप बिटवीन दी टंगस्टन रॉड्स। ये टंगस्टन रॉड क्या है? ये इलेक्ट्रोड्स हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच एट वंस रिकंबाइन, बनी और वो रिकंबाइन टू गिव अ फ्लेम having a temperature between 4000 to 5000। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, the heat is not produced by burning, it is produced by the recombination of hydrogen atoms। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के टूटने से ये हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, उन एटम्स के रिकंबाइन होने से ये हीट प्रोड्यूस होती है। ये इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, 104 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये वाली जो इसकी एनर्जी है, ये भी याद रखनी है। ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो हाईली रिएक्टिव है। सेकेंड हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है नेसन हाइड्रोजन। नेसन मीन न्यूली बॉर्न। सेकेंड हाइड्रोजन इज नेसन हाइड्रोजन। तो इस वर्ड की मीनिंग क्या है? इट्स मीन न्यूली बॉर्न। ये भी एटॉमिक हाइड्रोजन है। अगर कहा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड नेसन हाइड्रोजन, देयर इज नो डिफरेंस। दोनों फिजिकल केमिकल एक ही चीज है। वो भी हाइड्रोजन का आइटम है, ये भी हाइड्रोजन का आइटम है। सिर्फ पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इनकी प्रिपरेशन है, बनती कैसे। एटॉमिक हाइड्रोजन बनती कैसे? मॉलिक्यूल को तोड़ दिया तो उसका नाम दिया एटॉमिक हाइड्रोजन। ड्यूरिंग रिएक्शन हाइड्रोजन का एटम बना, तो उसको एटॉमिक हाइड्रोजन नहीं, उसको कहेंगे हम नेसन हाइड्रोजन। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, ये देखिए, मैं जरा पेन यूज कर लूं अपना। यस, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है? H2। इसकी मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन के दो एटम आपस में अटैच्ड है बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आप ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हाइड्रोजन का एटम अलग हो जाएगा और ये सेकेंड हाइड्रोजन का एटम भी अलग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट कौन है? हाइड्रोजन। और जो सब्सटेंस है वो भी कौन है? हाइड्रोजन है। दो एटम आपस में यूनाइट थे, आपने दोनों को अलग कर दिया, तो कोई नई चीज नहीं बनी है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी कौन है? हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करता हूं HCl, HCl इज एन एसिड नॉट अ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं है। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहां नया प्रोडक्ट बनता है। HCl एक कंपाउंड है और बॉन्ड टूटने के बाद नई चीजें बन रही हैं। एक बन रहा है हाइड्रोजन जो HCl नहीं है, और दूसरा क्या बन रहा है? क्लोरीन, जो कि HCl नहीं है। ये यहाँ पे एक नई चीज पैदा हो रही है। इस हाइड्रोजन के एटम को कहते हैं नेसन हाइड्रोजन। बेटा किसी ये कैमरा ऑन है, इसको ऑफ कर दें जल्दी से। हमजा, आपका कैमरा ऑन है बेटा, इसको ऑफ कर दें।
नेक्स्ट टाइम कैमरा अगर ऑन हुआ ना, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। यस, एचसीएल की हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, यहां भी हाइड्रोजन का एटम नजर आ रहा है, यहां भी हाइड्रोजन का एटम नजर आ रहा है। सिर्फ पॉइंट ऑफ द डिफरेंस क्या है? मेथड ऑफ द प्रिपरेशन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अगर हाइड्रोजन का एटम बनता है, उसको हम नाम देते हैं नेशन हाइड्रोजन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन तो वो नेशन हाइड्रोजन कहलाती है। ये बस डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द नेशन हाइड्रोजन? हमने देखो स्टार्ट कहां से किया इसको, हमने कहा एटॉमिक हाइड्रोजन। क्या नाम दे रहे हैं? नेशन हाइड्रोजन कौन है? इट इज एन एटॉमिक हाइड्रोजन which is produced during a chemical reaction is called नेशन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन का एटम जो केमिकल रिएक्शन दौरान बनता है, इसकी भी शॉर्ट लाइफ होती है, उतनी टाइम होता है इसका बनने का। ये बनता है और फौरन रिकम्बाइन होकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाती है, इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन प्रिपरेशन। मिसाल के तौर पे व्हेन जिंक मेटल, इट्स नॉट अ मीट, इट्स अ मेटल, is reacted with dilute HCl, नेशन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। मैंने इसके लिए एक यहाँ वीडियो प्ले करता हूँ, इसमें देखिएगा। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट HCl मौजूद है। अब मैं इसमें एक जिंक मेटल प्लेस करूंगा। जब जिंक मेटल प्लेस करूंगा तो फौरन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बबल्स। और टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और वो बाहर निकलना शुरू होगी। हाइड्रोजन इज अ लाइट गैस ना, उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, अपवर्ड मूव करती है। अगर मैं टेस्ट ट्यूब के माउथ पे थंब रख के बंद कर दूं, सील कर दूं, तो हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी। क्या वाकई अंदर हाइड्रोजन गैस बनी है? तो आखिर में इसका एक टेस्ट भी करेंगे हम, ठीक है, ओके। ये मैं प्ले कर देता हूं आपकी वीडियो। हमने कहा जिंक मेटल इज रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो क्या होगा? सॉल्ट बनता है और ये नेशन नेशन हाइड्रोजन बनती है। जब आपको नेशन हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में इस्तेमाल करनी है तो आप इस फॉर्मूले पे लिखते हो, और जब कभी इस्तेमाल नहीं करनी तो फिर इसको हाइड्रोजन गैस H2 लिख देते हैं। ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अपनी वाली बात। पहले ये रिएक्शन देख लें कि हो कैसा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक का हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में साउंड नहीं, ये जिंक मेटल प्लेस कर दिया हमने। अब आप देखेंगे बबल्स बनना शुरू होंगे। ठीक है, इसमें ये बबल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस, सरफेस पे बन रहे हैं, जिंक की मेटल की सरफेस। आपको सोल्यूशन हल्का सा मिल्की नजर आ रहा है। ये मिल्की क्यों नजर आ रहा है? इसलिए कि यहाँ जिंक क्लोराइड भी बन रहा है, ZnCl2 भी बन रहा है। ये लैब मेथड है हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने का। अब टेस्टिंग फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब इसके माउथ पे हमने थंब से बंद कर दिया ना, ताकि सील कर दिया कि हाइड्रोजन गैस बनने बाहर ना जाए। क्या हुआ? एक मैच स्टिक करीब लेके आए, एक पॉप की आवाज आई और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वाटर बन गया। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाटर वेपर्स बन जाते हैं। तो ये नेशन हाइड्रोजन का मैंने आपको लैब मेथड्स यहाँ शो किया, ओके। ये नेशन हाइड्रोजन हम बनाते क्या है? जहां हमें हाइड्रोजन को
रिएक्ट करवाना हो किसी रिएक्शन के अंदर, मिसाल के तौर पे मुझे हाइड्रोजनेशन करनी है, हमें हाइड्रोजनेशन करना है, हमें हाइड्रोजन को रिएक्ट करना है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, इथाइन सॉरी इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मुझे इसको रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन से, तो मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं नेशन हाइड्रोजन, ये हमारा नेशन हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों एटम में वैलेंसी खाली होगी, एक हाइड्रोजन का एटम लेफ्ट कार्बन पे दूसरा राइट कार्बन पे ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मेरा पेन काम अभी नहीं कर रहा था तो मैंने माउस के जरिए इसको लिखा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो नेशनल हाइड्रोजन है ये कहां से आई, ये तो एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इथीन के अंदर ही हम ये रिएक्शन करवाते हैं, तो हम इसलिए इस इक्वेशन में इस एरो के पे लिखते हैं कि जिंक और HCl के रिएक्शन से नेशनल हाइड्रोजन बनता है और वो नेशनल हाइड्रोजन हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन के अंदर। तो ड्यूरिंग रिएक्शन अगर आपको एटॉमिक हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन के दौरान बनानी है तो फिर आप यूं रिएक्शन करते हैं। तो हमने कहा एटॉमिक हाइड्रोजन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेशनल हाइड्रोजन। इसकी और बहुत सी मिसाल है, ये मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, और भी बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं नेशनल हाइड्रोजन बनने की। एक और मिसाल नेशनल हाइड्रोजन बनने का, when sodium metal is reacted with ethyl alcohol, अगर हम सोडियम मेटल का इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं और ये रिएक्शन हम एज अ नेशनल हाइड्रोजन ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करेंगे, तो नेशनल हाइड्रोजन के जितने भी मेथड हैं सब हमें याद होने चाहिए। ये एक और मेथड है हमारे पास, आप देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH, सोडियम मेटल से रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड एंड नेशनल हाइड्रोजन। हमने कहा नेशनल हाइड्रोजन इज ऑब्टेन व्हेन जिंक कॉपर कपल रिएक्ट विद इथेनॉल, ये एक और मेथड है। प्रोडक्ट बन रहा है जिंक एथॉक्साइड, नेशनल हाइड्रोजन एंड कॉपर। नेशनल हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन बनती है, ड्यूरिंग रिएक्शन जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है वो एटॉमिक स्टेट में होता है और फिर वो एटम्स रिकंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो ये मैंने 3 डिफरेंट मेथड यहाँ पे दिए हैं। सबसे आसान और कॉमन मेथड जो है ये फर्स्ट वाला है, जिंक और HCl वाला। अब यहाँ पे एक सवाल है, एक्सप्लेन व्हाई नेशनल हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये हमारा एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि नेशनल हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन गैस, अगर मैं एक रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस यूज करूं तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर मैं नेशनल हाइड्रोजन यूज करूं तो फौरन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, फौरन रिएक्शन उसका हो जाएगा। तो ये क्या वजह क्या है इसके, क्योंकि जो नेशनल हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के जो एटम है उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी रिएक्टिविटी का सबब है, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो ये हमने इसमें रीजन बताया है, नेशनल हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बिकॉज इट possess unpaired electron which act as a free radical। इसको अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ शेयर करना है और बॉन्ड बनाना है। दूसरी बात जो अमूमन कहा जाती है वो ये है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में बॉन्ड टूटना होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है,
अब वो एनर्जी मिलने से एटम एनर्जेटिक होता है, अब वो अपनी एनर्जी फौरन रिलीज करना चाहता है, इसलिए बहुत रिएक्टिव हो जाता है। दो तरह से मैंने बात को समझा दिया। पहली बात क्या कह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में दोनों एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। जब बॉन्ड टूटता है दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। इनके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम इनको फ्री रेडिकल कहते हैं, और ये फौरन अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयरिंग करना चाहते हैं। कोई भी नहीं है तो आप इसे दोबारा शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा रिएक्टिव होने के लिए, इसलिए वो इनर्ट होती है गैस, और नेशनल हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होती है। थोड़ा मैं स्पेस ले लूं यहाँ पे। हम सपोज करते हैं कि ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमने KMnO4 या फेरिक क्लोराइड को फिलअप किया हुआ है। अगर आपने इसके अंदर KMnO4 लिया हुआ है तो ये पिंक कलर का सोल्यूशन होगा, KMnO4। अगर ये आप इसमें फिल करते हैं तो ये पर्पल कलर का या पिंक कलर का सोल्यूशन होगा। आप इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को ब्लो करें, हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन गैस को ब्लो करेंगे तो नो रिएक्शन। आप इसमें एक डिलीवरी ट्यूब के जरिए हाइड्रोजन गैस को पास करें, हाइड्रोजन गैस को अगर पास करें तो हाइड्रोजन गैस विदाउट एनी रिएक्शन बबल्स की फॉर्म में इस टेस्ट ट्यूब में से बाहर आ जाएगी और इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब आप इसको चेंज कर दें। चेंज क्या कर रहे हैं आप इसमें कि अब इसमें मॉलिक्यूलर नहीं बल्कि हम एटॉमिक हाइड्रोजन इसमें इस्तेमाल करेंगे। एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन बना बनाया नहीं होता। KMnO4 के अंदर जिंक का मेटल प्लेस करें, जैसे भी टेस्ट ट्यूब में हमने देखा था। अब इसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करें, KMnO4 के अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करें। ये HCl KMnO4 में से होता हुआ जब जिंक मेटल की सरफेस पे आएगा तो वहां से हाइड्रोजन के बबल्स बनना शुरू होंगे, हाइड्रोजन एटम के, और वो हाइड्रोजन इस KMnO4 को डीकलराइज कर देगा। हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया कि नेशनल हाइड्रोजन बनी तो उसने KMnO4 को डीकलराइज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस यूज की थी तो नो रिएक्शन था। ओके, ये बेटा ये चैप्टर हमारा एंड होता है। आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन मैंने कहा था सेल्फ स्टडी कीजिएगा, उस पर हम बात करते हैं कि कोई सवाल आपका है। मैं एक क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करना चाहूंगा। पेज नंबर 20 पे देखिएगा। पेज नंबर 20 पे एक सवाल दिया हुआ है कि आपको ये चंद इक्वेशंस मुकम्मल करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट बहुत इजी है, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। जिंक इज पुट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होगा? जिंक को अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर ये रिएक्शन किसी और रिएक्शन के अंदर कर रहे हैं तो हम कहेंगे नेशन हाइड्रोजन बनेगी और वो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगी। जब कोई और रिएक्शन मेंशन नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन शो करोगे। इस बात को समझ लिया आप लोगों ने? ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस बनती है अगर किसी रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे नेशन हाइड्रोजन जो वहां पे इस्तेमाल हो जाएगी। या कोई और रिएक्शन में ये रिएक्शन इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसलिए आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन शो करोगे। सेकेंड, जिंक इज पुट इन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन यही होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जिंक का एनएच से रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना? सोडियम जिंकेट। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है? सोडियम, इसका नाम लिख लीजिए, सोडियम जिंकेट, ZINCAT, जिंकेट, सोडियम जिंकेट।
ठीक है, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। थर्ड, हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हॉट टंगस्टन ऑक्साइड। बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन मेटल की होती है। टंगस्टन ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें मालूम है क्या होगा, टंगस्टन ऑक्साइड इज WO3, हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जिसने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड को करता है, ऐसे टंगस्टन ऑक्साइड को भी हाइड्रोजन क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, टंगस्टन मेटल में और वाटर में। ये लास्ट इक्वेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। Hydrogen is reacted with carbon monoxide in presence of a catalyst. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 मिथानोल मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन में ये इक्वेशन स्टडी करेंगे हम वहां पे। यह इस चैप्टर में नहीं है, अगर चैप्टर पूरा भी याद कर लो तो उसमें ये इक्वेशन मेंशन नहीं है। ये रिएक्शन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, कौन से, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर कितना है, 400 to 450। प्रेशर क्या यूज करते हैं, 200 एटमॉस्फेरिक। तो प्रोडक्ट बनता है मीथानोल या मिथाइल अल्कोहल। चैप्टर की पूरी थ्योरी आपको समझा दी। 4 मेन क्वेश्चन है, कौन कौन से, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक एंड नेशन हाइड्रोजन। एक टॉपिक मैंने कहा था कि सेल्फ स्टडी करोगे, कौन सा, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे चैप्टर मुकम्मल होता है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। आज हमारा 3rd लेक्चर है और 1 आवर के अंदर हमने इसको मुकम्मल कर लिया ना। ओके, अब आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन में आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। ये 2 चैप्टर हमारे मुकम्मल हो गए, आप कोशिश करें इसको भी साथ साथ याद कर लें। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि उसमें बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन है। जब आप फिजिकल क्लास में थर्सडे को इंशाल्लाह आओगे, अगर आपको टर्न होगा केमिस्ट्री का, नहीं आज के सैटरडे नो, आपकी उस दिन फिजिक्स होगी और आपकी केमिस्ट्री जो होगी वो इंशाल्लाह फ्राइडे को होगी, ऑल्टरनेट डेज में होती है ना। तो हम चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट जो है वो थोड़ा पढ़ के आइएगा उसको। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कोई अगर सवाल नहीं है तो हम टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यस, फिजिकल क्लास का बेटा टाइम टेबल में शेयर कर रहा हूँ अभी आपसे ना, मैं फिजिकल क्लास का टाइम टेबल आपसे शेयर कर देता हूँ। टाइम टेबल यस, ये आपका टाइम टेबल है और आपकी क्लास कौन सी है। पहले सेकेंडरी ए वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना टाइम टेबल देख लीजिए। आपको ये टाइम टेबल नजर आ रहा है सबको? बस मुझे यस कह दें ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको नजर आ रहा है सबको। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ यार एहसान, ये तुम्हें टाइम टेबल नजर आ रहा है? जी सर नज़र आ रहा है लेकिन फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा। फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, अच्छा। तो मैं देखता हूँ कि बहुत छोटा है, हाँ आपने टाइम टेबल ओपन कर लिया है? हाँ ओपन तो मैंने किया यार ये।
ओपन किया लेकिन वो स्क्रीन में शो नहीं हो रही जो ओपन किया है आपने। जो वर्ड पे फाइल सेलेक्ट की हुई है ना, बस वो मैं शो हो रही है। एक मिनट मैं दोबारा कर रहा हूँ, जरा दोबारा चेक करना। एक मिनट, लेकिन ये जो स्क्रीन है ये तो एफ की है। अब शो हो रहा है। अब कंप्लीट हो रहा है। जी सर, अब कंप्लीट हो रहा है अभी। सेकंड ईयर ए। फुल स्क्रीन है। जी। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। म्यूट करो अपने आप को ना ऐसा। ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये स्क्रीन शो हो रही होगी। सेकेंड ईयर ए की बात कर रहा हूँ बेटा। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। कमिंग मंडे को 14 को 15 को क्लासेस का है, 14 को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, सेंटर पे क्लास होगी। देखिए टाइमिंग ये है 3 to 4। मंडे को इंग्लिश क्लास है, 4 to 5 आपकी उर्दू की क्लास है। ट्यूसडे 15 सितंबर को 3 to 4 टेस्ट है और 4 to 5 पाकिस्तान स्टडी की क्लास होगी। ये सर सोहेल अहमद बता देंगे कि पाकिस्तान स्टडीज की क्लास सितंबर में हो रही है या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो रही है, इसका मुझे श्योर नहीं है। वेडनेसडे टोटली ऑफ है सेकंड ईयर ए वालों का। और लास्ट 3 डेज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जब मैथ्स और केमिस्ट्री फिजिक्स जब आपकी होती हैं, ऑनलाइन भी आपकी हो रही थी, तो फिजिकल क्लासेस भी ऐसे होंगे। लास्ट 3 डेज आपकी 3 to 5 में मैथमेटिक्स होगी और 5 to 7 में ऑल्टरनेट डेज में केमिस्ट्री और फिजिक्स होगी। कमिंग थर्सडे को फिजिक्स है, फ्राइडे को केमिस्ट्री है और सैटरडे को क्या होगी आपकी फिजिक्स होगी। टाइमिंग ये है, अब मॉर्निंग टाइम नहीं होगा, टाइमिंग यही होगा 5 to 7 का। मैं बेटा ये व्हाट्सएप करूंगा आपको, आज सिर्फ आपको समझा भी रहा हूँ साथ में ना। अब इसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा मैं आपको ग्रुप के अंदर। इसके बाद एक और प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप मेरे साथ मौजूद है, सेकेंड ईयर सी वाले। सेकेंड ईयर सी के स्टूडेंट भी टाइम टेबल समझ लें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में मंडे ट्यूसडे आपकी उर्दू और इंग्लिश की क्लास होती है। मंडे को उर्दू की टाइमिंग है 6 to 7, इंग्लिश है 7 to 8। पाकिस्तान स्टडी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी, 6 to 7 में होगी और टेस्ट आपका एवरी ट्यूसडे होता है 7 to 8। मंडे को ऑनलाइन टेस्ट अपनी जगह पे है, वो इस टाइम टेबल मेंशन नहीं किया, वो टेस्ट एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है हमने। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो है एवरी मंडे होता है आपका, जैसे केमिस्ट्री का हुआ था। ट्यूसडे आपका रिटन टेस्ट है। वेडनेसडे आपका टोटली ऑफ है। लास्ट 3 डेज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में 5 to 7 आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है। आप में अक्सरियत ने फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई, उनको पता है कि आपकी क्लास मैथमेटिक्स की जो है वो 2 से 2.25 घंटे की होती है और 5 to 7 के अंदर हमारा नमाज ब्रेक भी है, मगरिब नमाज जिसमें आती है। 7 to 9 के अंदर आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स होगी। थर्सडे को फिजिक्स है, फ्राइडे को केमिस्ट्री है, सैटरडे को फिजिक्स है और फिर नेक्स्ट वीक में ऑल्टरनेट यूं चल रहा होगा। ठीक है। यस, अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले मुझसे। बेटा ऑनलाइन क्लास जो है ना वो मैं क्लास के अंदर ही आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन किस दिन होगी, संडे को होगी, सैटरडे को होगी। हमने कुछ पोर्शन रखा है, 20% अपना सिलेबस जो है ना वो हमने रखा है ऑनलाइन के लिए। बेटा ये सेक्शन जो है ना आपका, जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो हमने उसको ग्रुपिंग की थी, सेक्शन ए बी सी डी। ए और सी हमारे प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप्स हैं। अब आप खुद सर सुलेमान से कंफर्म करें आपका किस सेक्शन में नाम है, ए में है या सी में है। E1 और E2 जो था ये ऑनलाइन की ग्रुपिंग थी,
फिजिकल की ग्रुपिंग जो है वो सेक्शन वाइज है, ए और सी है, उसके लिए सर सोहेल अहमद से कांटेक्ट कर लीजिएगा तमाम लोग, ठीक है। कोई भी बेटा इशू है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप फोन करें, सर सोहेल अहमद से बात करें, ठीक है। ये टाइम टेबल जो है ये इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।